पूरे भारत में किसी भी बड़े शहर की कुल जनसंख्या का 40 से 50% हिस्सा निम्न आय वर्ग का होता है। निम्न आय वर्ग के ये लोग उस शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। चपरासी, ड्राइवर, फेरी वाले, फैक्ट्री कर्मचारी इत्यादि इस वर्ग में शामिल होते हैं। जाहिर है, अपने गांव से आए इन लोगों के लिए शहर में आवास ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। निम्न आय वर्ग की इन आवासीय समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है इनके लिए पर्याप्त आवासों का उपलब्ध न होना। ऐसे में इन्हें अवैध आवासों में मजबूरन रहना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें कर्ज भी नहीं मिल पाता, बल्कि उल्टा इन्हें पूरा रुपया चुकाकर जैसे तैसे इन अवैध आवासों में गुजारा करना पड़ता है, या फिर अपनी आमदनी के अनुपात में बहुत महंगे किराए पर रहना पड़ता है। इन आवासों में इन्हें कई तकलीफें भी होती हैं। तंग सड़कें, गंदगी से फैलती बीमारियां, बिजली व पानी का संकट। आखिर निम्न आय वर्ग के लिए आवासों की इतनी तंगी क्यों है? इसका कारण है कि केवल सरकार द्वारा इस वर्ग के लिए बनाए गए आवासों की मांग के अनुपात में पूर्ति 1 से 2% ही है। हालांकि सरकार के निजी बिल्डरों को प्रोत्साहन देने के कारण मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग के लिए आवास के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम हुआ है, पर निम्न आय वर्ग को इन निजी बिल्डर से इसलिए लाभ नहीं पहुंचा क्योंकि निजी बिल्डर इस वर्ग के लिए आवास निर्माण नहीं करना चाहता। कारण डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि निम्न आय वर्ग के आवास निर्माण के लिए तय मानकों में कोई छूट नहीं है, जिसके कारण कम कीमत पर आवास निर्माण कर पाना असंभव है। आखिर निम्न आय वर्ग की आवासीय मांगों का हल कैसे होगा? इसका हल है निजी बिल्डर्स को निम्न आय वर्ग के लिए मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। गरीब आदमियों के लिए वैध मकान बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको बड़े आदमियों को और मध्य वर्ग के लोगों के लिए तो लोन मिलता है, पर गरीब आदमी को लोन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसे अवैध कॉलोनियों में ही जाना पड़ता है, और अवैध कॉलोनियों को कोई लोग फाइनेंस नहीं करते हैं। उनके लिए सरकार ये सहयोग कर सकती है कि जो मानक हैं गरीब और अमीर के मकान में, उसमें अंतर नहीं है आज के समय में, उसमें अंतर हो जाए, क्योंकि गरीब आदमी के लिए जो मकान बन रहे हैं उनका कंपैरिजन होना चाहिए अवैध कॉलोनी से। अवैध कॉलोनियों में तो बहुत ही निम्न स्तरीय सुविधाएं हैं, तो उनसे बेटर सुविधाएं हो और उसकी कॉस्टिंग मैच कर सके बिल्डर या मकान बनाने वाला और वो खरीदने वाला, उसके लिए मानकों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। जैसे 40 फुट की जगह 20 फुट की सड़क से काम चलाया जा सकता है, या इसी प्रकार की कुछ और सुविधाएं भी हो सकती हैं जिनकी हम कटौती कर सकते हैं उनके लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर से नज़दीक कोई भी दूरी मानक तय करके अगर गरीब आदमियों के लिए 25 गज में या 35 गज में या 50 गज तक अगर कोई मकान बनाता है तो उसको नक्शा पास कराने के लिए सरकारी एजेंसीज पर न जाना पड़े। आर्किटेक्ट और ये चार्टर्ड इंजीनियर्स हैं, इनसे ही अगर वो नक्शा पास करा ले तो उसको काफ़ी ह्यूमिलेशन से बचा जा सकता है। जो शहर से नज़दीक जो लोग किसान हैं वो यदि अपनी ज़मीन पर ही इस काम को करना शुरू कर दें, एक तो किसानों के बच्चों को काम मिलेगा, उनके युवाओं को काम मिलेगा, और एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। इस समय वो उनके बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, सारी अच्छी बात समझते हैं, तो पूरे भारत के अंदर 5 से 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा गरीब आदमी नहीं बचेगा जिसपे अपना मकान ना हो। और दिनेश गर्ग गृह उपवन प्राइवेट लिमिटेड इसके लिए प्रतिबद्ध है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इस काम को शुरू करेंगे।